नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का टॉप और बॉटम कैसे प्रिडिक्ट करें, तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का टॉप और बॉटम हम कोशिश कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने की। 100% तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाकर के डेटा क्रंचिंग करें अच्छे से और डेटा के हिसाब से अगर हम चले तो हम टॉप और बॉटम नियर नियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बॉटम प्रिडिक्ट करना एक अलग खेल है, उसके लिए एक अलग तरह का एनालिसिस रहेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली ये रहेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टॉप है वो बनने से पहले अगर हमें पता चल जाए 5-6% आगे पीछे, बट अगर हम टॉप को प्रिडिक्ट कर सके तो डेफिनेटली ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है, क्योंकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फॉल में अगर वापस खरीदे तो हम बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक चेष्टा कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का टॉप हम किसी तरह प्रिडिक्ट कर सके, ताकि हम ट्रैप ना हो। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, टॉप पे वो स्टॉक खरीद के फंस जाते हैं और फिर मार्केट गिरता चला जाता है 5-6 महीने तक और वो फंसे रहते हैं एंड लो रेट पे फिर बेच के थक हार के निकलते हैं और फिर मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। इसके लिए एक ही तरीका है, हमें हिस्टोरिकल डेटा को थोड़ा बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो किस तरह से टॉप आउट होती है। और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां खड़ी है 18,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है, 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। क्या हम टॉप के नजदीक है? क्या टॉप बन रहा है? अगर ये जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए दोस्तों चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं कि सही में क्या मार्केट टॉप आउट हो रहा है क्या। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं कि मार्केट ने अभी तक किस तरीके से कामकाज किया। आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये 2008-9 का ईयर है और यहाँ पे कहीं निफ्टी ने बॉटम बनाया था। और इसकी अगर हम बात करेंगे इस वक्त निफ्टी जो है उसकी वैल्यू कितनी थी इस बॉटम पे, तो वो हम चेक करते हैं। तो ये बॉटम वाली कैंडल है निफ्टी की, और इस कैंडल का अगर आप लो देखें तो ये रहा इसका लो 2252.75 है, और इस कैंडल का क्लोज देखेंगे आप तो 2885 है। अगर हम लो से बात करें तो लगभग 2250 का लो निफ्टी ने यहाँ पे बनाया था। और इस लो के बाद फिर निफ्टी ने नेक्स्ट 2-3 साल में हाई क्या बनाया, टॉप क्या बनाया, वो देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो इसके बाद में निफ्टी चलती चली गई और इधर निफ्टी ने एक टॉप बनाया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक टॉप बनाया, ये बॉटम से निफ्टी यहाँ तक नॉन स्टॉप चलती चली गई और उसके बाद में निफ्टी में करेक्शन आया था। तो ये जो टॉप है ये टॉप कितना है अब हम वो चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए ये मैं कर्सर लेके आता हूँ। हाई 6284, हाई 6338, हाई 6338। तो बेसिकली 6338 का हाई दिख रहा है हमें, जो मार्केट ने क्रिएट किया 2008 के लो के बाद। और 2008 एंडिंग में जो लो बनाया था मार्केट ने वो था 2250। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई थी, यानी मैं इसको 3x बोलूंगा। तो 2009 से लेकर के 2011 के पीरियड में निफ्टी 3 टाइम्स हुई थी। इससे पहले कि निफ्टी कोई मीनिंगफुल करेक्शन देती, निफ्टी ने 3 टाइम्स होना पहले ज्यादा सही समझा। ये आप देख सकते हो, इधर ये करेक्शन आया था और इस करेक्शन से पहले निफ्टी 3 टाइम्स हो चुकी थी। अब हम देखेंगे ये करेक्शन कहां तक गया और यहां से इस लेवल से फिर निफ्टी कितनी चली। तो आइए चेक करते हैं। तो ये जो करेक्शन है ये इसकी ये कैंडल ने लो बनाया 4531 का, आप यहाँ देख सकते हैं लो 4531 का है। सो बेसिकली 4531 का लो 2012 में निफ्टी ने बनाया और उसके बाद निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुई। तो जब निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुई ये लो बना करके,
तो निफ्टी ने क्रैश होने से पहले हाई क्या बनाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी का हाई है, उसके बाद में निफ्टी में फॉल आया था। दोस्तों ये मंथली कैंडल्स है, एक एक कैंडल एक एक महीने में बनती है, तो इसलिए आप देखोगे कि मैं जैसे ही थोड़ा स्वाइप करता हूँ चार्ट काफी आगे चला जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हाई था, अब हम वो चेक करेंगे। ये आता है हाई 9119। तो इस पीरियड में जो निफ्टी ने लो बनाया वो 4500 के आसपास था, और जो हाई बनाया वो 9000 के आसपास था, तो निफ्टी 2x हो गई। तो 2012 से जो फॉल हुआ था वहां से 2015 तक जो निफ्टी चली, निफ्टी 2x हुई। यानी आपने देखा 2008 में जो फॉल हुआ था उसके बाद निफ्टी 3x हुई नेक्स्ट बिग करेक्शन से पहले। 2012 में जो निफ्टी ने बॉटम बनाया उसके बाद निफ्टी 2x हुई नेक्स्ट बिग बॉटम बनाने से पहले। अब आगे का देखते हैं फिर क्या हुआ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो करेक्शन आया था 2015 के बाद, 2016 में निफ्टी बॉटम आउट हुआ और फिर वापस निफ्टी ऊपर जाना शुरू हो गया। तो 2016 का बॉटम क्या है हम वो चेक करेंगे। तो ये 2016 का जो बॉटम है ये कुछ 6825 आ रहा है, यानी 6800 लगभग आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 6825 का लो यहाँ पे निफ्टी ने बनाया, और उसके बाद जो है निफ्टी कंटिन्यू ऊपर चलती ही चली गई कोरोना वायरस के फॉल तक। ये आप देख सकते हो इस बॉटम से निफ्टी कंटिन्यू ऊपर चलती ही चली गई, यहाँ कहीं निफ्टी ने टॉप बनाया और फिर निफ्टी गिरी। तो ये जो टॉप है अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टॉप कितना था। तो ये टॉप पे हम देखते हैं तो निफ्टी ने हाई बनाया है ये 12,430 का। सो 12,430 का हाई बनाया निफ्टी ने। अब यहाँ पे लो था कुछ 6825 का और हाई बनाया है 12,430 का। तो बेसिकली इस बार निफ्टी डबल भी नहीं हुई, लगभग मैं ये बोलूंगा कि 1.7x जैसा हुआ है निफ्टी का। तो ये हमने थर्ड टाइम देखा, पहले 3x हुई, फिर 2x हुई, और अब 1.75x हुई। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का जो फॉल आया था निफ्टी का, जो कि ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, ये कोरोना वायरस वाला फॉल है, और इस फॉल में निफ्टी ने यहाँ कहीं बॉटम बनाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7500 का लेवल है। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताऊं तो ये मुझे याद भी है क्योंकि मैं भी तब ट्रेडिंग करता था। 7510 का लेवल है निफ्टी का। तो बेसिकली 7500 की निफ्टी हो गई थी, जो कि अब ये निफ्टी हाई बना चुकी है रिसेंटली यहाँ पे, और ये हाई जो है ये 18,800 के ऊपर है कुछ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7,500 की जो निफ्टी है जो लो बनाई थी उसका जो हाई बना है वो 18,800 के ऊपर कुछ इसका हाई बना है। यानी 7,500 से 18,800 की अगर हम बात करें तो ये 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया निफ्टी का। दिस इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो इस बार निफ्टी 2.5 टाइम्स हो चुकी है। सो दोस्तों अगर हम बात करें अभी तक की 2008 से लेकर के अभी तक की, तो निफ्टी फर्स्ट फॉल में 3x हुई, सेकंड फॉल में 2x हुई, थर्ड फॉल में जो निफ्टी है वो 1.75x हुई, और इस बार निफ्टी ऑलरेडी 2.5x हो चुकी। तो बॉटम से अगर आप चेक करें तो आज तक का जो हाईएस्ट गया है वो 3x गया है। और ध्यान रहे कि उस टाइम पे जब 3x हुई थी निफ्टी तो उसके पहले फॉल भी बड़ा आया था, क्योंकि 2008 के जनवरी में मार्केट जो है वो 6500 पे ट्रेड करता था, वहां से गिर के मार्केट 2250 पे आया था। तो अगर आप ये फॉल गिनोगे, ये चेक करोगे, तो ये फॉल आपको 60% या उससे ज्यादा मिलेगा। तो मार्केट 60% गिरा था, तो उसके बाद निफ्टी 3 टाइम्स हुई थी, और तब इंडियन इकोनॉमी छोटी होती थी तो हमारा इंडेक्स भी बहुत वॉलेटाइल होता था, फास्ट चलता था। इस बार जो मार्केट है वो 12,430 से गिर के 7,510 आया। अगर आप ये फॉल कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से 33% के आसपास ये फॉल आएगा। तो इस बार निफ्टी 60% गिरी भी नहीं है, 33% ही गिरी है। फिर भी निफ्टी ऑलरेडी 2.5x हो चुकी है। इकोनॉमी में भी कुछ अच्छे डेवलपमेंट हुए, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन जो भी कहिए, इस तरीके से ये मामला चल रहा है। सो अल्टीमेटली निफ्टी जो है, डेटा ये बोलता है कि यहाँ पे लॉन्ग अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा अगर हम निफ्टी की बात करें तो।
तो दोस्तों बैक टेस्टिंग करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिस्टोरिकल डेटा को अगर देखें तो मार्केट अपने टॉप के काफी नजदीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा, हो सकता है 5-7% और ऊपर जाए ताकि एक नया हाई बने निफ्टी में भी, और फिर लोग ट्रैप होने लगे वहां पे। ऊपर में लोग कोई भी भाव पे माल खरीदेंगे और फिर मार्केट गिर जाए। ये एक सिर्फ डेटा जो अभी तक का हमने देखा 2008 से लेकर के 2023 तक का, वो डेटा ये कहता है कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से मार्केट गिरे रादर देन मार्केट यहाँ से ऊपर ही चलता चला जाए। हाँ, लेकिन अगर आप 2002 से लेकर के 2008 तक की तेजी देखोगे तो वो तेजी एक अलग ही चीज बयां करती है। उस टाइम मार्केट में बहुत बड़े करेक्शंस नहीं आए थे ज्यादा, और मार्केट हाई पे हाई बनाता चला गया, छोटे छोटे करेक्शन दे करके मैक्सिमम 10% जैसे। लेकिन दोस्तों मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जनरली ऐसा माना जाता है कि अभी जो हुआ है, मतलब रिसेंटली जो हुआ है, वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं रादर देन 20 साल पहले जो हुआ है। क्योंकि रिसेंटली जो 2015 से लेकर के या 2012 से लेकर के जो 2022 का पीरियड है, यहाँ पे दुनिया काफी बदल गई थी बजाय 2002 से 2010 का जो पीरियड है। तो 2002 से 2010-11 में जो हुआ था उसके मुकाबले 2012 से 2022 में जो हुआ है, उन चीजों की रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। आप अगर रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं या थोड़े जानकार है मार्केट के, तो आपको पता होगा मूविंग एवरेज भी दो तरह की होती है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज एक सिंपल एवरेज है, आप जब 2+2 4 होता है और उसको जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो वापस 2 आ जाएगा, वहां पे हम हर नंबर को इक्वल वेटेज देते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो एक वेटेड एवरेज की तरह होता है, जहां पे हम रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देते हैं और पुराने डेटा को कम वेटेज देते हैं। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो ज्यादा बढ़िया काम करता है मूविंग एवरेज में रादर देन सिंपल मूविंग एवरेज। जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी तरह जब हम हिस्टोरिकल डेटा को बैक टेस्ट करते हैं तो जो रिसेंट डेटा है पिछले 5-7-10 साल का, वो उस पर ज्यादा रिलाई कर सकते हो आप रादर देन उससे भी पुराना 20 साल पुराना डेटा पे। इसलिए 2008 या 2009 से जो 2023 का डेटा है, मैं उसको ज्यादा वेटेज देता हूं, ना कि 2002 से 2008 के डेटा को। तो अगर कोई इस वीडियो को देख के 2002 और 2008 की तेजी के साथ कंपेयर करेगा तो उसके होने के चांसेस बहुत कम है कि निफ्टी यहां से 25,000, 27,000, 30,000 बनाता ही चला जाए। निफ्टी एक दिन 1 लाख भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा, मैं उसके लिए ना नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद एक पॉजिटिव आदमी हूँ और इन्वेस्टमेंट करने पे बिलीव रखता हूँ ताकि वेल्थ क्रिएट हो, और जो अनइमेजिनेबल वेल्थ है वो इन्वेस्टिंग करने से ही क्रिएट होती है। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए 19,000, 19,500 से करेक्शन होकर के 15,000 या 14,500 तक आता है, तो पोर्टफोलियो हमारा 60% भी साफ हो जाएगा, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है तो। इसलिए अगर हम कहीं ना कहीं टॉप के आसपास है ऐसा डेटा बोल रहा है, तो इसमें समझदारी है कि या तो हम मुनाफा बुक भी करें, या समझदारी है कि पोर्टफोलियो रखना है तो रखे लेकिन एक हैजिंग करें। लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शंस होते हैं निफ्टी के, उनके थ्रू हम हैज भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं हैजिंग करने के भी, और भी कई स्टाइल्स होते हैं पुट ऑप्शन के अलावा भी, तो उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी सारी दुनिया जो है वो पॉजिटिव पिक्चर ही दिखा रही है इंडिया का, जो कि है। लेकिन जो हम देख रहे हैं 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी, प्रोसेस है, टाइम लगता है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है, वापिस सेम गवर्नमेंट आती है या कोई और मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आती है तो ही चीजें उस तरह से आगे बढ़ेगी। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उसके बीच में अगर डेटा ये बोलता है कि मार्केट अपने टॉप के नजदीक हो सकता है, तो समझदारी इसी में है कि या तो सेफ स्टॉक में एंट्री हो जाए, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए जहां अच्छा मुनाफा मिल रहा है, पूरा नहीं तो आधा बुक किया जाए, पोर्टफोलियो को हेज किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं।